दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। दोस्तों जहाँ पे वापस आ जाओ मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं आज के एपिसोड की है, जो हमारा एपिसोड नंबर 2 है। तो अगर तुमने पहला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना। तो आज हम बात करने वाले एपिसोड नंबर 2 की, जहाँ पे अगर हम एपिसोड नंबर 2 के नाम की बात करें, आपका ब्रेकिंग बैड, नॉट बैड इट्स ब्रेकिंग बैड। जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि अगर आप लास्ट एपिसोड 1 का थोड़ा रिकैप करोगे, जहाँ पे ये पता है कि एपिसोड 1 में ये पता चलता है कि टीवी में जितनी भी चीजें सारी फकडअप हो चुकी है। जिसने बनाया था सबको पता चल चुका है, हीरो रिमेन्स ने पूरा बनाया था, ठीक है। और जितने बंदे सबने भाई यहाँ धोखाधड़ी सारी चीज चल रही है। तो यहीं पे हमें देखने मिलता है जो X5 का एक हमारा सोल्जर होता है जिसका नाम ब्रैड होता है, वो ये मिशन में जाता है और मिशन को बीच में छोड़ देता है और धरती पे खुल मजे ले रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है भाई ऊपर कुछ तो होना है नहीं, तो नीचे जिंदगी के मजे ले लो। वहाँ पे एक एक्टर की जिंदगी जी रहा था, जहाँ पे लोकी और आपका मॉर्बियस नीचे जाते हैं और उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसको कुछ ऐसा राज पता है और उसको पता है कि सिल्वी कहाँ पे है, सिल्वी क्या कर रही है, सिल्वी वहाँ क्यों है। तो इन्हें सिल्वी को जानना होता है, क्योंकि सिल्वी को सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये उसके पास जाते हैं जहाँ पे एक्टर की मस्त जिंदगी जी रहा होता है। और हमें इस सीरीज में पहली बार दिखता है कि लोकी ने अपने जो मैजिक का यूज किया पूरी सीरीज में। सीजन 1 में तो हमें दिखी नहीं पावर यूज करता, पर नहीं सीजन 1 में हमें दिखा था, पर अपने मैजिक को यूज करते हुए नहीं दिखा ना उतना अच्छे से। इसमें हमें देखने मिलता है और बहुत ज़्यादा अच्छा देखने मिलता है। यहाँ पे लोग अपने मैजिक से ऐसे खत्म तो नहीं करते, उसे ट्रैप करता है, जहाँ पे बहुत बुरी तरह फंस जाता है, जहाँ पे फिर से उसे टीवी में लाया जाता है। और जब टीवी में से जब लाया जाता है ना, जो उसकी भी बात होती है भाई, जो वो लोकी को उकसाता है भाई, उसकी जो बेइज्जती करता है, जो उकसाता है। और फिर हमें जो एक रियल लोकी दिखता है, वो जो हम जिस लोकी को जानते कि तुम उसे कुछ भी कर लो उसे कुछ नहीं होगा, पर अगर वो अपनी हराम जहादगी पे आ गया, ठीक है, अगर वो अपनी हराम जहादगी पे आ गया तो भाई उससे हरामी को कैरेक्टर कोई नहीं है। जो हमें इसमें देखने में मतलब भाई एक बॉक्स जैसे जार में उसे बंद करता है और उसे कंट्रोल कर करके आखिर में उसको इतना टॉर्चर करता है, वो ब्रैड को इतना टॉर्चर करता है कि आखिर में जब ब्रैड है उसकी सिल्वी की लोकेशन तो उसे दे ही देता है, जहाँ पे। और उसके बाद फिर कुछ मॉर्बियस और लोकी को ऐसे डिस्कशन होती है, जहाँ पे हमें मॉर्बियस के बारे में लोकी पूछता है कि भाई तेरी प्रीवियस लाइफ थी, तो उसे कुछ याद होता नहीं। जैसे हमें पता है कि जितने भी टीवी में बंदे उनको अपनी प्रीवियस लाइफ बिल्कुल भी याद है नहीं, उनकी सब इरेज कर दी जाती है टाइम पे, उन्हें ये पता नहीं होता था, पर उनकी मेमोरी इरेज हो जाती थी। तो वहीं पे अब ये बात चलती, फिर मॉर्बियस लोकी से पूछता भाई तू कैसे आया, तो बोलता भाई मैं तो भाई न्यूयॉर्क में मैंने अटैक किया था वगैरह वगैरह कांड किए थे। और हमें ये चीज सोच के मेरा थोड़ा अजीब लगता है यार कि लोकी के लिए आई थिंक तो एक ही हफ्ता हुआ होगा जब ये टीवी में आए, जिसके इतने बड़े बड़े कांड हो गए हैं। पर अगर हम अपने नजरिए से देखें, कम से कम उसको 11 से 12 साल हो चुके हैं दोस्तों, अगर हम मान के चल रहे, मतलब न्यूयॉर्क जो एवेंजर्स फर्स्ट मूवी से अब सीधा हम अभी कितने पे चल रहे हैं, हम चल रहे अभी क्वांटमेनिया के टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज मान के जो भाई कितना टाइम हो चुका है, तो मतलब लोकी के लिए तो ऑफकोर्स ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते हो सकते हैं, पर हमारे लिए तो इतने साल हो चुके हैं। तो वहीं पे अब इन्हें जब लोकेशन बदल जाती है तो ब्रैड इनको लेके जाता है और इनको एक स्टैम्प पैड मिलता है। एक स्टैम्प पैड ही होता है आई थिंक, तो अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जिससे ये ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी पोर्टल में, किसी भी टाइमलाइन पे, जो ऐसा आपको देखने मिलता है। तो ये सीधा वहां पे जाता है जहाँ पे सिल्वी होती है, और सिल्वी एक मतलब इतने खून काबा हीरो रिमेन्स को मार दिया ये, और इसने तो ब्रांचेस वाली इतना बढ़ा दिया, इतने कांड कर दिया। और फिर ये मैकडोनल्ड्स में एक वो क्या कहते हैं, वो नहीं होते काउंटर में होते जो बिलिंग करते हैं भाई, वो वाला काम कर दिया भाई, लिटरली भाई इसमें इतनी पावर था, वहाँ काम कर दिया। और कह रही मैं तो बहुत खुश यहाँ पे, बहुत खुश हूँ। और जब वो पहली बार जब लोकी और सिल्वी मिलते हैं भाई, इतना ऑकवर्ड लगता है ना, वो कहते हैं यार मॉर्बियस और ब्रैड हम दोनों को शायद से बाहर चले जाना चाहिए भाई, इतना ऑकवर्ड फील होता है। और फिर जब इनके बीच में पूरी बातचीत चली रही होती है तो लोकी उसे बता रहे कि उसने उसे अपने फ्यूचर में सिल्वी को देखा था, जहाँ पे वो बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी। तो कहता कुछ ना कुछ तो कांड पक्का फ्यूचर में होने वाला ही है। तो वहीं पे लोग जो सिल्वी उसे वो ब्रैड के उसके चेस्ट पे हाथ रखते हैं और वो देखती है, वो फ्यूचर देखती है। और वहाँ पे क्या देखने मिलता है कि जो बाकी X5 के मेंबर थे, जो आई थिंक तो उनके आर्मी की जो जनरल थी टीवी की, तो वो क्या करी, जितने ब्रांचेस अलग अलग ब्रांचेस बने उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर रहे स्टैम्प पैड की मदद से। तो सब वहाँ पे स्टैम्प पैड से टेलीपोर्ट होते हैं, जहाँ से ऑफिस से टेलीपोर्ट होके सारे जहाँ पे बम फोड़ जो बॉम्ब्स है बॉम्ब्स फेंक रहे अलग अलग टाइम लाइन पे।
अब दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती कि जब यहाँ पे बॉम्ब से सबको वहाँ पे फेंका जाता है तो इनको पता चला, तो इनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर एट द एंड लोकी वहाँ पे फेल, लोकी और मॉर्बियस की टीम वहाँ पे फेल हो जाती है। और मतलब जितनी भी टाइम लाइन पे जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस बनी थी, यानी कि उसमें लाखों करोड़ों बंदे होंगे, उन सबको खत्म करते थे, क्योंकि उस टाइम लाइन को बचाने के लिए वो पूरी चीज़ को बर्बाद करते थे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने सीजन 1 आपने देख रखा है तो उसमें यह था कि ह्यू रिमेन्स सिल्वी को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो सिल्वी वहां पे टीवी में जाकर टीवी में राज कर ले, या वो ह्यू रिमेन्स को मार दे। और ह्यू रिमेन्स की जगह पे उसी का एक बहुत हरामी वेरिएंट आएगा जो हमें क्वांटमेनिया में आपको देखने मिला, तो उसके हिसाब से नई ब्रांचेस बननी शुरू हो जाएगी। पर सिल्वी को लगा अगर ह्यू रिमेन्स को मार देंगे तो ऐसे कोई कुछ भी नहीं होगा, पर ब्रांचेस बहुत ज्यादा बन चुके, इस वजह से बहुत ज्यादा फक्ड अप हो चुका अब टीवी का, यानी कि लोकी की सीरीज भाई बहुत बैंग ऑन तो चल रही है भाई, सीरियसली बहुत ज्यादा बैंग ऑन चल रही है। और ये इसी से भाई हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और यहाँ पे हमें बहुत से क्लूज मिलते हैं कि ओबी की आइडेंटिटी का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, और ओबी इतने अंडरग्राउंड में खेला था, और उसको मतलब उसकी मेमोरी भाई इरेज क्यों नहीं की है ह्यू रिमेन्स से। सबसे दिक्कत की बात है कि ओबी की इतनी भाई क्यों नहीं किया, और ओबी बहुत एक ना मिस्टीरियस कैरेक्टर मुझे लगता है दोस्तों पूरी सीरीज का। अब तुम मुझे बताना तुम्हें कैसे लगा एपिसोड, और कैसे मतलब तुम्हें एक्सप्लेनेशन सही लगा नहीं लगा, मुझे कमेंट सेक्शन जाकर जरूर बता सकते हो। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना रखते हैं। होप करता आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी दोस्तों मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।